हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके 3 से 4 कम से कम प्रश्न बनेंगे और हो सकता है 6 से 7 प्रश्न बन जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अगर आपका पेपर आसान बनाया गया तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसलिए हम इसको 2 भागों में करेंगे ताकि कम समय में आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। लगातार आप पढ़ाई करते रहें और आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों को कर कर बहुत ही मजा आएगा और अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे। तैयारी आपको 70 प्लस की करनी है ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सके बिना किसी डाउट का। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए। पहला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन 1970 में, बी 1975 में, सी 1978 में, डी 1980 में। तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1970 में, बी 1975 में, सी 1978 में और डी ऑप्शन है आपका 1980 में। तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है, कई बार यह प्रश्न आपको करवाया गया है। तो बताइए इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका पहले का सी ऑप्शन। क्लियर है आपको? 1978 में सर्वप्रथम टीकाकरण शुरू हुआ था भारत में। तो इसका थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं, ताकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण प्रतिरक्षण ईपीआई के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, टीकाकरण प्रतिरक्षण प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम यानी कि ईपीआई के रूप में शुरू किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। वर्ष 1885 में टीकाकरण कार्यक्रम, 1885 नहीं होगा, यहां पर 1985 होगा। ठीक है,
आप इसे 1985 कर लीजिए। वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के रूप में संशोधित किया। तो जो 1978 में नाम रखा गया था टीकाकरण प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। क्लियर है आपको? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1985 से शुरू हुआ। यहां पर 1885 गलत लिखा है, तो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको उसमें इसको सही कर दूंगा। क्लियर है आपको? तो यहां पर 1985 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना होगा? 1985। क्लियर है आपको? 1985 होगा, ताकि वर्ष 1989 से वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइए, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आपको सही देना चाहिए। तो बताइए, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल, बहुत ही आसान था, इसका उत्तर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1980 में या 1985 में या 1987 में या 1982 में? बताइए, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है पहले प्रश्न के डिटेलिंग में, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तीसरे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1985 में शुरू किया गया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका टीकाकरण कवरेज का प्रसार, बी है निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना, सी है आपका निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय प्रणाली विकसित करना, डी है आपका वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो है कौन सा? सी। क्लियर आपको? पंचायत स्तर पर नहीं विकसित करना था, सिर्फ जिला स्तर तक ही ये सीमित था। तो टीकाकरण निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय नहीं अपितु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड टीटी के कितने टीके लगवाने चाहिए? बताइए, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड टीटी के कितने टीके लगवाने चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है आपका 4 और डी है आपका 5। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड के कितने टीके लगवाने चाहिए? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? पांचवें का सही ऑप्शन क्या है? ए है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीकों के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? बताइए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीकों के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? ए 2 सप्ताह, बी 4 सप्ताह, सी 6 सप्ताह, डी 8 सप्ताह। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीकों के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? जो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, 4 सप्ताह का अंतर रखना चाहिए कम से कम। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए? बताइए, टीकाकरण से ये जुड़े हुए सभी प्रश्न हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितने भी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, ये आपकी तैयारी में रामबाण साबित होंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए,
इनसे आप अपना क्विक रिवीजन पूरा चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो इनको बहुत सीरियसली लीजिए और एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक करते रहिए। प्रश्न है आपका, जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए? ए 24 घंटे, बी 48 घंटे, सी 36 घंटे, डी 50 घंटे। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जन्म लगने के कितने घंटे के भीतर शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा सातवें का? तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही होगा, 24 घंटे। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 24 घंटे। तो शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर बीसीजी, पोलियो की खुराक, पोलियो की जीरो खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन पर दिया जाना चाहिए? बताइए, खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन पर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 4 माह, बी है आपका 5 माह, सी है आपका 9 माह, डी है आपका 12 माह। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? ये उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन पर दिए जानी चाहिए? तो बताइए आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 9 माह हो जाएगा। क्लियर है आपको? 9 माह बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए है, बताइए विटामिन ए क्या है? वैक्सीन है या दवा है या सूक्ष्म पोषक तत्व है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए विटामिन ए क्या है? वैक्सीन है या दवा है या सूक्ष्म पोषक तत्व है या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, बताइए क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सूक्ष्म पोषक तत्व है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो विटामिन ए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी पहली खुराक शिशु को 9 माह की अवस्था पर, दूसरी खुराक 16 से 24 माह की अवस्था पर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 10वां, खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है? बताइए खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दी जाती है? ऑप्शन ए है आपका 10 से 12 माह के मध्य, बी है 16 से 24 माह के मध्य, सी है आपका 24 से 48 माह के मध्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दी जाती है? तो बताइए 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको? 16 से 24 माह के मध्य, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए? बताइए मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 9 से 12 माह, बी है 12 से 15 माह, सी है आपका 20 से 24 माह और डी है आपका 24 से 48 माह। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए? बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए? ए 9 से 12 माह, बी 12 से 15 माह, सी 20 से 24 माह और डी है आपका 24 से 48 माह। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11वें का? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 9 से 12 माह के मध्य। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको फुल फॉर्म बताना है बीसीजी का। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका बेसिलस क्लोरीन ग्यूरिन या बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन या सी आपका बेसिलस कैडमियम ग्यूरिन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बीसीजी का पूर्ण रूप है। बताइए क्या है बीसीजी का पूर्ण रूप? तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है?
बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्लियर है आपको? तो बीसीजी का पूर्ण रूप बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन है। यह टीका बचपन में होने वाली गंभीर टीबी रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। क्लियर है आपको? किसके लिए दिया जाता है? टीबी रोग की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बताइए। बहुत ही आसान उत्तर है, आप लोगों ने रट्टा मार के रखा होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990 में या 1992 में या 1993 में या 1995 में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, 1995 में। क्लियर है आपको? तो बहुत से लोगों को तो तारीख सही याद होगा ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी तारीख को शुरू किया गया था। तो देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम अक्टूबर 1995 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की टैगलाइन थी 2 बूंद जिंदगी की। क्या थी? 2 बूंद जिंदगी की। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? बताइए। डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? ऑप्शन ए है आपका 6 सप्ताह, बी है 8 सप्ताह, सी है 12 सप्ताह और डी है आपका 15 सप्ताह। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 14वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 6 सप्ताह पर। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो डीपीटी की पहली खुराक शिशु को जन्म के 6 सप्ताह पर दी जाती है। डीपीटी की दूसरी और तीसरी क्रमशः 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, ओपीवी 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जाती है? तो ओपीवी का यहां पर फुल फॉर्म हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये ऐसा लिखा जाएगा ओ पी और वी। ठीक है, तो ओपीवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जाती है? जन्म के समय या 20 दिन बाद या 1 माह बाद या 1 वर्ष बाद? तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है, कई बार यह प्रश्न आपको कराया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन, जन्म के समय दी जाती है। क्लियर है आपको? 24 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए पोलियो की 0 खुराक। तो ओपीवी 0 की खुराक जन्म के तुरंत बाद दी जानी चाहिए। ओपीवी की पहली, दूसरी और तीसरी खुराक क्रमशः, पहली तो तुरंत दी जाएगी, फिर 0 खुराक जो होती है वो तुरंत दी जाती है, फिर पहली आपको 6 सप्ताह पे दी जाती है, फिर 10 सप्ताह पे और फिर 14 सप्ताह पे। इस तरह कुल 4 खुराकें दी जाती हैं, 0, पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है? बताइए। प्रश्न है आपका, डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका पोलियो, बी है खसरा, सी है टिटनेस और आपके बी ऑप्शन में है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। सॉरी, यहां पर मैंने गलत ऑप्शन बोल दिया है आपको। तो ऑप्शन ए में है आपका पोलियो, खसरा, टिटनेस और बी ऑप्शन में है आपका डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। सी ऑप्शन में है आपका डिप्थीरिया, टाइफाइड, पोलियो और डी ऑप्शन में है आपका टिटनेस, तपेदिक, पोलियो। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 16 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी या टिटनेस। क्लियर है आपको? 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बताइए। लुई पास्चर ने की थी या एडवर्ड जेनर ने की थी या जॉन साल्क ने की थी या जोसेफ लिस्टर ने की थी? बताइए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी से। तो पोलियो की टीके की खोज किसने की है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपको, भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? बताइए।
ऑप्शन ए है आपका 2010 और बी है आपका 2012 और सी है आपका 2013 और डी है आपका 2014। तो बताइए भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? ए 2010, बी 2012, सी 2013, डी 2014। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 18वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो भारत को 2014 में आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? बताइए। रॉबर्ट कोच ने किया था या कार्ड लैंड स्टीनर ने किया था या एडवर्ड जेनर ने किया था या लुइस पास्चर ने किया था? बताइए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? 19वां प्रश्न है आपका, रॉबर्ट कोच ने किया था या कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था या एडवर्ड जेनर ने किया था या लुई पास्चर ने किया था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? बताइए जल्दी से। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, एडवर्ड जेनर ने किया था। क्लियर है आपको? किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। चेचक पॉक्स वायरस द्वारा होता है जो कि एक अत्यंत संक्रामक रोग है। क्लियर है आपको? अत्यंत संक्रामक रोग है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें रही आपका। तो ये रहे आपके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन। तो आपके कुल कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने छोटे पार्ट में ये वीडियो बनाया ताकि आप कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सकें। आपके पास समय का काफी अभाव रहता है। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि 19 में से कुल कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और जो मैंने आपसे वीडियो के दौरान प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो क्लियर है? एक प्रश्न आपसे मैंने ये पूछा है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है, और दूसरा प्रश्न पूछा है कि पोलियो की जो कार्यक्रम है, पोलियो अभियान है, वो कितनी तारीख को शुरू हुआ था, एग्जैक्ट डेट बतानी है आपको। क्लियर है आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप जरूर सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।